संदेश हम ऑलरेडी सुन लिया है, लेकिन जो मैंने मैसेज शेयर करने वाला था दोनों भाई ने ऑलरेडी बता दिया। पवित्र आत्मा ने सबको एक ही विषय पर हमें अगवा किया है, लेकिन हम बाइबल में से कुछ समय वचन सुनेंगे। प्रार्थना करते प्रभु धन्यवाद पिछले साल हम याद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, जो इस साल के अंत के दिन हम यहाँ पर एकत्रित हुआ है, ये आपका अनुग्रह है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी महान अनुग्रह और आप ना बदलने वाला वो प्रेम के लिए। धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए, इस साल भर आपके वचन से हमसे बात की। धन्यवाद प्रभु, और इस वक्त आपका सिंहासन के ओर से आपके वचन जो हमारे लिए इस साल के लिए जो आपका वादा है प्रभु, हमसे बात करें प्रभु। आगे के समय और संदेश को भी आप लाते देते हमारे सारे दिलों को वचन के ओर लगाने की सहायता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम कुछ समय के लिए देखेंगे, पीछे मुड़कर ना देखें और परमेश्वर के वादों के ऊपर मसीह दौड़ हम दौड़े। तो जैसा ही हम 2023 को समाप्त कर रहे थे, तो हम एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं, अरे बीते हुए साल में क्या हुआ है हमारे जीवन में। कभी सोचते हैं आप, समय मिला पूरा साल में आपको एक वीडियो दिखता है ना, पूरा साल में क्या होता है, क्या हुआ है, माइंड में आप देख सकते हो आपके जीवन में क्या हुआ है। 1 मिनट के अंदर पूरा साल में परमेश्वर ने क्या किया और आपके जीवन में क्या हुआ, तो परेशानी आपने जो आपको हुआ है, आपका समस्या है, सारी चीज़ें हम याद कर सकते हैं, है ना। जब भी हम पीछे मुड़कर देखेंगे, हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, हर चीज़ बदल रही है ना। इस दुनिया में हर चीज़ बदलती है, और हम देखते हैं कि लोग जैसे बढ़ते रहते हैं एज में, बूढ़े होते रहते हैं, है ना। बढ़ते रहते हैं, जैसे साल बीते रहते हैं, जवान होते हैं नहीं ना, हम बूढ़े होते रहते हैं। वैसा ही हर चीज बदलता है इस संसार में। और कुछ लोगों का बाल सफेद होता है और कुछ लोगों का दांत निकल जाता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि क्या क्या बदलता है, ये छोटे चीज़ है। कुछ लोगों का आंखों की रोशनी चली जाती है, चश्मा आ जाता है, और क्या क्या चीज़ें होते हैं, है ना। कुछ लोगों का स्वास्थ्य, है ना, हेल्थ खराब हो जाता है। सो हर चीज़ें घटती रहती है ना, बढ़ता नहीं है जैसा हम बढ़ते हैं, लेकिन सारी चीज़ें घटते हुए शाही, यू नो, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू डिके, यू नो, वो सारी चीज़ें होता है। लेकिन हम बाइबल में देखेंगे तो एक चीज़ नहीं बदलता है, वो है परमेश्वर। हालेलुया। सो इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, प्रभु आप नहीं बदलने वाला। हालेलुया। तो परमेश्वर जैसा नहीं बदलता है, वैसा ही उनका गुण और उनका स्वभाव नहीं बदलता। वो प्रेमी परमेश्वर है, दयालु अनुग्रह परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता है उसका गुण। और हम ये सारे चीजें याद आता है जब हम पिछले साल देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वो परमेश्वर का प्यार नहीं बदला और उनकी कृपा हम पर था, वो नहीं बदला। और परमेश्वर की कृपा और उसकी विश्वास योग्यता ये हमारे हर चीज़ों में हमेशा एक जैसा रहा।
वो कभी नहीं बदला। अब आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर का विश्वास योग्यता हमारे जीवन में, फेथफुलनेस ऑफ गॉड कहीं कैसा नहीं बदला? आप कैसे बोल सकते हो? अगर आज आप जिंदा है, परमेश्वर का अनुग्रह है, उसका अनुग्रह बदला नहीं। क्योंकि पवित्र परमेश्वर, अगर हम छोटे सी पाप भी किए थे, उसके सामने हम खड़ा नहीं हो सकते। लेकिन वो परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसका हर दिन नया हमें मिलता है, उसके वजह से हम नाश नहीं हुआ है, वचन बताता है। तो और हमें आपको प्रोत्साहन करने के लिए कोई है, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए कोई है, ये परमेश्वर का विश्वास योग्यता है, परमेश्वर का अनुग्रह है ना। और आपके भोजन मेज पर भोजन है हर दिन खाने की, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और ऐसा आप कई सारी चीजें आप बता सकते हो, परमेश्वर कभी बंद नहीं किया आपको भोजन का उपलब्ध करना। भले ही आप हर समय विश्वास योग्य आप नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके प्रति विश्वास योग्य रहा आज तक भी। और हम पीछे साल हम देखते हैं तो यही चीजें हम याद करते हैं कि परमेश्वर का विश्वास योग्यता और उसका अनुग्रह, और वो विश्वास योग्य वो अपने वचन और अपने सेवकों के द्वारा हमसे बातें करता है। पिछले साल कल से हम आते रहते हैं, परमेश्वर आपसे बहुत सारी चीजें बात की है, क्योंकि आपसे परमेश्वर प्रेम करता है। और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो और परमेश्वर की हम लोग विश्वास योग्यता और कितना वफादार था वो उसकी वचन के प्रति हम देखते हैं। और उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, है ना, और वो कभी नहीं त्यागा। परमेश्वर अगर आप वचन में लिखा है, मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा या कभी नहीं त्यागूंगा। और अगर मुझे कई चीज़ों में हम असफल हो गए होंगे, लेकिन हमारे जीवन में भयानक स्थिति आए होंगे और भयानक रोग हमको आए होगा, हमारे परिवार में कई सारे लोग मर गए होंगे, हमें धरती छोड़कर चला गए होंगे, लेकिन हर चीज में परमेश्वर आपके साथ रहा। याद रखो कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य था, और वो हमारे जीवन विभिन्न मौसमों में गुजरता रहा, लेकिन परमेश्वर आपके साथ कंटिन्यूअसली आपके साथ रहता आया है। और हालांकि हम अपने अतीत में नहीं जीते, बल्कि हम आगे बढ़ते और परमेश्वर के वादों पर जीते। अगर कई सारे हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति है, लेकिन हम पास्ट में नहीं जीते, है ना। हमारा फेल्यूर्स या हमारा जो पास्ट फेल्यूर्स है, जो असफलता है, हम कई सारी चीज़ों में हम उस पर नहीं जीते, लेकिन आगे हम परमेश्वर की वादाओं के ऊपर हम जीते। और हमने अपनी बाइबल क्लास में हम सीखे थे, पास्टर काल ने एक संदेश दिया है ना, वो क्या है, याकूब ने परमेश्वर की वादों की गद्दी पर आराम करता है। आपने ये संदेश सुना होगा, याकूब परमेश्वर की वादों का गद्दी पर आराम किया था, है ना। परमेश्वर के वादे कुशन की तरह, है ना, उस सॉफ्ट गद्दे की तरह, तकिया, आप तकिया पे सोते हो, कितना सॉफ्ट, है ना। परमेश्वर का वादा है तकिया की तरह, है ना, आप सिर रखकर आपका आराम कर सकते हो, है ना। वो परमेश्वर वो वादे हम हमारे लिए दिया है। हम बाइबल का वचन में से हम देखेंगे, इब्रानियों को पुस्तक 11वां अध्याय 8 से 19 में इस पोर्शन में हम देखेंगे, तो वहाँ पर अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं। हम इब्रानियों को पुस्तक 11वां अध्याय 8 से 10 हम पढ़ेंगे। विश्वासी ही से अब्राहम
जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे रिस्क में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वो अपना पुराना देश छोड़कर एक नई भूमि की ओर चले जाओ जो परमेश्वर दिखाता। अब्राहम को बुलाया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ उस नया देश पर जाओ। तो उसने और ज़्यादा कुछ नहीं बोला, अपना पिता का घर छोड़ो, जहाँ आप रहते हो वो स्थान छोड़कर मैं जहाँ दिखाऊंगा वहाँ चलो। इतना ही परमेश्वर ने कहा अब्राहम। उसके पास कोई डायरेक्शन है? आजकल हम गूगल मैप डाल के घाटकोपर से मानपुर आने में पहली बार मैं एक हफ्ता पूरा गूगल मैप डाल के आया, कोई डायरेक्शन। लेकिन उस वक्त अब्राहम को कोई डायरेक्शन नहीं था। परमेश्वर ने बोला कि निकलो, बस स्टार्ट, मैं जो दिखाता वहां जाओ। और अब्राहम के जीवन के 100 साल के वर्षों के दौरान हम ये वादों की कोई भी सूचना नहीं दिखाई। परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें एक नया देश दूंगा, वहां पर जाओ, मैं तुमको संतान दूंगा, परमेश्वर ने वादा किया। लेकिन 100 साल तक कोई सूचना नहीं दिखाई दिया। अगर परमेश्वर आपके जीवन में बताएगा कि मैं वचन से आकर आपको वादा किया मैं तुम्हारे जीवन में ये करने वाला हूँ, 100 साल भूल जाओ, लेकिन अगर 20 साल तक कुछ हुआ नहीं तो हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे। इस 20 साल में हम परमेश्वर के वादों को बोलेंगे अरे यार परमेश्वर वादा किया, हम वो तो भूल गए हैं, है ना? तो वैसा करके हम परमेश्वर के पीछे चलना भूल जाते हैं। लेकिन अब्राहम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसने जो परमेश्वर के बात पर विश्वास किया उस विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहा। और हम देखते हैं कि इब्रानी को पुस्तक 11:15 में हम देखते हैं कि वो विश्वास में कैसा वो अब्राहम चला था। 11:15 में हम देखते हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर का उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। यहाँ पर लिखा है जो जिस देश से वे निकल गए आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। अभी जब भी वो लोग अपना देश से निकला तो उन्हें अगर जहाँ से आया वो उसके बारे में याद रखते थे तो आगे नहीं जा पाते थे। एक क्षण के लिए भी वो जहाँ से छोड़कर आया उसके बारे में सोचा नहीं था। अब्राहम और सारा उसका पति, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर इतना विश्वास रखा कि 100 साल तक भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। परमेश्वर के वादों को इतना विश्वास से उन लोग ने विश्वास किया। और प्रेरित पौलुस बताता है कि फिलिपियों की पुस्तक 3:13-14 में वहाँ पे पौलुस कहा मैं ये एक काम करता हूँ, जो भी बातें पीछे रह गई है उन्हें भूल जाता हूँ और जो आगे है उसकी ओर आगे बढ़ता हूँ। पौलुस बता जो पीछे बीत गई है उसको मैं भूल जाता हूँ और आगे जो चीज़ें रखी हुई हैं उसके ओर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आप क्या कहते हैं? आपका क्या विचार है?
यदि आप केवल परमेश्वर के वचन पर ही अगर सोचते हैं तो आप जो छोड़कर आया उसके बारे में नहीं सोचते, जो संसार के बारे में हम नहीं सोचते, या हम कहाँ से आए वो नहीं सोचते, लेकिन परमेश्वर ने हमें आगे हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे का दौड़, मसीह का दौड़ जाने के लिए अगर उसको वचन पर हम हमारा फोकस रखें तो आगे ही बढ़ते हैं, लेकिन पीछे की चीज याद नहीं रहता है। अब्राहम की तरह हमें उस विश्वास की दौड़ को चलाने के लिए, दौड़ने के लिए हमको भी परमेश्वर ने बुलाया है। हर एक को विश्वास का उस आध्यात्मिक दौड़ हमें दौड़ना है, तो वो हमारे सामने रखी गई। तो ये 2024 में ये आने वाला नए साल में हमारे सामने इस मसीह दौड़ परमेश्वर ने हमें हमारे सामने रखा है। तो अपनी उस आध्यात्मिक यात्रा में, मतलब उस स्पिरिचुअल जर्नी जो है, जो उसमें आगे बढ़ने के लिए, और इस वर्ष में हम कैसे क्या देख सकते हैं, जैसे भाई रोहन ने बताया, जो 8 चीज़ें उन्होंने सीखा है, ये आने वाले नए साल में हम उस मसीह दौड़ने के लिए, उस सच्चाई से दौड़ने के लिए हमें आगे क्या करना है। प्रतिदिन कुछ चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हो, जो प्रतिदिन बाइबल पढ़ना शुरू करा। कितने लोग यहाँ हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, हर दिन बाइबल पढ़ने वाले, तो जो नहीं पढ़ते नए साल से स्टार्ट करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन रोटी की तरह है। वचन बताते हैं मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर शब्द से जीवित रहेगा। अगर आगे परमेश्वर में जीवित रहना है तो परमेश्वर को वचन पढ़ना जरूरी है, और परिवार में एक साथ प्रार्थना करना शुरू करो। और साथ में प्रार्थना करते हैं तो कई सारी चीज़ें परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करता है, और एकता, परमेश्वर का एकता में हम बने रहेंगे। और किसी भी चीज़ को आपको चर्च में आने के लिए रोकने ना दे। आप एक दृढ़ निश्चय लेना है, आपको निर्णय लेना है। ये आने वाला साल में तुम्हारे सामने जो दौड़ रखा है, एक रेस, कैसे आप उसमें आगे बढ़ते जाओगे। तो कोई भी चीज़ आपको रोकना ना दे, परमेश्वर के पीछे करना, या कलीसिया में आना, या संगति में बने रहने के लिए। और इस बारे में सोचो कि प्रभु में बढ़ने और परमेश्वर के वचन के अनुसार उस पवित्र जीवन जीने के लिए उससे कौन सा चीज़ें आपको बाधा कर रहा है, और वो आपका कौन सा वो समस्या है, आपको वो कौन सा वो बुरी आदत है आपको रोक रही है या पीछे आपको खींच रही है। तो आप एक बार प्रभु के सामने रख सकते हो। किसी भी बुरी आदत या कोई भी समस्या आपको इस दौड़ में रोकना ना दे। तो आप एक निर्णय ले इस नए साल में, और परमेश्वर से पूछो, प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर आपको मदद करेगा। और इस दौड़ में, आध्यात्मिक दौड़ में, इस नए साल में परमेश्वर का अनुग्रह में, परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर की ज्ञान में आप बढ़ पाए। आइए हम प्रार्थना करते। प्रभु धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, आपके वचन के लिए, आपकी अनुग्रह, विश्वास योग्यता के लिए। प्रभु जो आज हम निर्णय लेते हैं, प्रभु जो चीज़ें हमें रोकती है, हमें आगे बढ़ना ना दे, उस चीज़ को आपके सामने ला के रखते हैं। हर एक को मदद करना, नए साल में आपको वचन चलने की, अपने वादों के ऊपर चलने की संगत आगे के समय और संदेश आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।